लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। मद्रास हाईकोर्ट 27 अक्टूबर को टीवीके की करूर में 27 सितंबर को हुई रैली के दौरान भगदड़ से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेगा। इसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। मुख्य न्यायाधीश मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ टीवीके महासचिव वसी आनंद की अग्रिम जमानत याचिका और राजनीतिक अभियानों के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भगदड़ की जांच अपने हाथ में ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को टीवीके की याचिका पर सीबीआई को निर्देश दिया था, क्योंकि राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे। अब रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में 3 सदस्यों का पैनल जांच की निगरानी करेगा। पर्यावरण समूह ने भी गर्मी के कारण दिन में रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर चोरी के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया था। यहाँ 4 बेरोजगार युवक अकरम, अशफाक, नदीम और मुश्ताक ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 6018 फर्जी फॉर्म 7 दाखिल कर मतदाता सूची के नाम हटाने की कोशिश की थी। एसआईटी ने बेंगलुरु में सीआईडी मुख्यालय में खुलासा किया कि उन्होंने देश भर से 75 कमजोर वर्गों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर लॉगिंग आईडी बनाई। उन्हें हर आवेदन के लिए 80 रुपए मिले, जबकि अशफाक दुबई भाग गया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर गठित एसआईटी अब ओटीपी ट्रेल और तकनीकी डेटा की जांच कर रही है। कुर्नूल जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल बस में आग लगने की त्रासदी के बाद आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में प्राइवेट बसों पर विशेष सुरक्षा जांच अभियान चलाया है। प्रकाशम जिले के ओंगोले में पुलिस और परिवहन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 65 प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों और उनकी बसों की जांच की, जिसमें इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर, ग्लास ब्रेकर, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर लाइसेंस की पड़ताल हुई। 22 मामलों में कार्रवाई कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। असुरक्षित बसों को सड़क से हटाने के आदेश दिए गए हैं। तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव को बीआरएस नेता केटी रामाराव ने 10 साल की बीआरएस प्रगति और 2 साल की कांग्रेस धोखाधड़ी के बीच लड़ाई बताया है। हैदराबाद में पत्रकारों से बातचीत में रामाराव ने कहा कि बीआरएस ने जुबली हिल्स को विकास का मॉडल बनाया, जिसमें 200 किलोमीटर सड़कें, 100 पार्क, मेट्रो विस्तार और 50,000 रोजगार सृजित किए, जबकि कांग्रेस सरकार ने वादे तोड़े, बेरोजगारी बढ़ाई और महिलाओं की पेंशन रोकी। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा कि वो बीआरएस के विकास पर सवार हो रही है। इस सीट पर 58 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। बीआरएस के मंगुड़ा मुलेशम को टेलीफोन चिन्ह मिला है। केरल में पीएम श्री योजना को लेकर सीपीआई ने सीपीएम से अपनी राय साफ करने की मांग की है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने अलपुझा में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी बैठक में कहा कि हम योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह शिक्षा को सांप्रदायिक और व्यावसायिक बनाने का प्रयास है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए संघ परिवार की साजिश है। इधर शिक्षा मंत्री वी शिव कुट्टी ने एमओयू पर हस्ताक्षर को केंद्र की फंडिंग के लिए जरूरी बताया है। केरल के इडुक्की जिले के आदिमाली के पास कम्बूनपारा में शनिवार रात भारी बारिश से 2 घर ढह गए, जिसमें एक दंपति फंस गया। रविवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद पति को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें कोच्चि के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अवैज्ञानिक उत्खनन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इस इलाके में 22 परिवारों को पहले से ही सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app